पद नख निरखि देव सरि हरषि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठन बत भरी लई आवा। प्रभु के वचन सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु समीप आने पर चरणों के नख देखकर प्रसन्न हो गई। केवट ने श्री राम की आज्ञा पाई तो कठोता में जल ले आया। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज कोई नाही। परम आनंद के साथ प्रेम में मग्न होकर वह चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूलों की वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। दोहा है, पद पखारि जलुपान करि रामा, आपु सहित परिवार सिया रामा। पितर पारु करि प्रभु पुनि रामा, मुदित गयउ लेइ पार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। केवट चरण धोकर अपने कुटुंब सहित चरणामृत पान कर उसके प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार कर प्रसन्न होकर प्रभु को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरि रेता, सिय रामु गुह लखन समेता। केवट उतरी दांडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। नाव से उतरकर श्री सीताराम जी गुह और लक्ष्मण जी सहित गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट के दांडवत की प्रभु रामचंद्र जी को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पियहि कियसि जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। स्वामी के हृदय की बात जानने वाली जानकी जी ने मणि जड़ी हुई अंगूठी प्रसन्न मन से उतारी। कृपालु रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि उतराई लो। तब केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुखी दरिद दावा। बहुत काल में कीन्हे मंजूरी, आजु देहि विधि बनि बलि भली भूरी। केवट बोला, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे पाप दुख व दरिद्रता की अग्नि शांत हो गई। बहुत समय तक मैंने मंजूरी की, सो आज विधाता ने मेरी सब मंजूरी भरपूरी कर दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे स्वामी, हे दीनानाथ दयालु कृपालु, आपकी दया से मुझे अब सब कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय मुझे जो कुछ आप देंगे वह मैं प्रसाद में माथे लगा करके माथा चढ़ा करके ले लूँगा। अब दोहा हम पढ़ेंगे। बहुत कीन्हे प्रभु लखन सिय रामा, नहीं कछु केवट लेइ सिया रामा। विदा कीन्हे करुणाय तन रामा, भगति विमल बरु देइ सिया रामा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तब मंजुने करी रघुकुल नाथा, तब मंजनु करि रघुकुल नाथा। पूजी पारिथि विनयउन माथा, सिय सुर सरह कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथि पुरेउ बिमोरी। तब श्री रामचंद्र जी ने स्नान कर पार्थिव शिव जी का पूजन करके प्रणाम किया। जानकी जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी मनोकामना पूरी करना। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल मारी बरवानी। जिससे मैं सीता जी गंगा माता से विनती कर रही हैं कि मैं आपकी पूजा कर रही हूँ और मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर फिर तुम्हारा पूजन करूँ। जानकी जी की प्रेम रस से भरी प्रार्थना सुनकर निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। मतलब गंगा जी निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया वेदेहि, तब प्रभाउ जग विदित न केहि। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। हे राम चंद्र जी के प्रियतमा सीता जी सुनो। गंगा माता कह रही हैं कि हे रामचंद्र जी के प्रियतमा सीता जी सुनो, जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो मही बड़े विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीन बढ़ाई। तद्यपि देवी मैं देव आशीषा, सफल होने हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित रामा, कुशल कौशलाई सिया रामा। पूजहि सब मन कामन रामा, सुज सुहर्ष रही जग छाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल सहित अयोध्यापुरी में लौटोगी। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और संसार में तुम्हारा यश छा जाएगा। ये सब गंगा माता ने आशीर्वाद के तौर पे सीता जी से कहा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गहु धरु जाहि, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। गंगा जी के मंगलमय वचन सुनकर और गंगा जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी प्रसन्न हुई। तब प्रभु ने गृह से कहा, तुम अपने घर लौट जाओ। तो सुनाते ही उनका मुख सूख गया, मन में दहा हुआ। दीन बचन कह गहे गुर कर जोरी,
बिनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। हे गृह हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगा, हे रघुवंश भूषण मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं आपका स्वामी हूँ। साथ ही रहकर मार्ग दिखलाया है। हुआ कुछ दिन आपकी चरण सेवा करूँगा। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर भी सुनाई। तब मोहि कह जसुदेव रजाई, सोई करहूँ रघुवीर दुहाई। हे युवराज, जिस वन में जाकर आप रहेंगे वहाँ से सुहावनी पूर्ण कुटी जनक जी तब मुझे आपको आज्ञा देंगे वही करूँगा। हे रघुवीर, मुझे आपकी बड़ा दुहाई है। सहज सनह राम लखितासु, गंग लिये गृह हृदय लहुलासु। पुण्य गृह ख्याति बोली सब लीन है, करि परितोष विपदा नहीं टीने। श्री रामचंद्र जी ने उसका स्वाभाविक स्नेह देखकर साथ ले लिया। तब गृह हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ। फिर अपने सब जाति वालों को बुलाकर उन्हें समझाकर विदा किया। अब मैं ये सीधे हाथ साइड में हमें विश्राम लेना चाहिए, तो मैं विश्राम ले रही हूँ। आगे की कथा पढ़ूंगी। अभी मैंने पढ़ा श्री गंगा जी का आशीर्वाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद पहले मैं विसर्जन पढ़ते हैं। जो भगवान श्री राम और दादाजी आसन लगाए हुए हैं उन्हें अपने अपने धाम को जाना है, उसकी वजह से विसर्जन पढ़ना पड़ता है। पवन सुत विनती मोरी, लागी रहे राम चरण डोरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय। जय काकभूषुंड की जय, गुरु उमा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश बेनिसि परम देनिसि फलचार। स्वर्ग श्रेणी हरि कथा नरक निवारण हार। केहूँ दंडवत प्रभु मैं तुम्हारी करहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कही, सरति कराऊँ मोरी। एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संग साधु की हरि कोटि अपराध। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए चरण सरोज रज तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता करहूँ कृपा कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।